नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 8 का विज्ञान का मॉडल पेपर हल करेंगे। तो इसका पूर्णांक है वो 50 नंबर का है। तो आइए सभी एक-एक प्रश्न हल करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो इसमें पहला प्रश्न हो जाएगा, एक ही स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधे फसल कहलाते हैं। हेजा जीवाणु के द्वारा होता है। लकड़ी और कोयला जलाने से वायु प्रदूषण होता है। धातुएं अम्लों से क्रिया करके सिया हाइड्रोजन बनाती है। वाहनों के सबसे कम प्रदूषक ईंधन सीएनजी है। इसी प्रकार अगला मिलान करो, छठा प्रश्न है। तो इसका हो जाएगा, पहला जीवाणु होता है वो हेजा का कारक होता है। राइबोजियम, तो यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण। लैक्टोबैसिलस, तो ये होता है दही जमना। प्रोटोजोआ, तो ये हो जाएगा मलेरिया। यीस्ट, तो ये हो जाएगा ब्रेड की बेकिंग। अगला 7वां प्रश्न है, रबी की फसल और खरीफ की फसल के दो उदाहरण लिखिए। तो रबी की फसल गेहूं और सरसों और खरीफ की फसल बाजरा और ग्वार। अगला 8वां प्रश्न है, रेड डाटा बुक क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, रेड डाटा बुक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं, अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक होती है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। 9वां प्रश्न, तो सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग है प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक, शैवाल और बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है 10वां, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, थर्मोप्लास्ट और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बीच में अंतर। तो ये हो जाएगा, ऐसा जो थर्मोप्लास्टिक है वो ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, तो थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। इसके उदाहरण है पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी। और इसी प्रकार थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो ऐसे प्लास्टिक जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें उष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण है वो बेकेलाइट, मेलामाइट। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यह मोमबत्ती का नामांकित चित्र। यह सबसे गर्म भाग ये हो जाएगा पूर्ण दहन, बाह्य क्षेत्र नीला, आंशिक दहन और मध्य भाग यानी कि पीला, सबसे कम गर्म भाग और बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक भाग यानी कि काला, और ये मोमबत्ती। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। आप बुक में से देख लेना नामांकित चित्र। और उसी प्रकार 13वां प्रश्न है, मानव कोशिका का चित्र यानी कि जंतु कोशिका और मानव कोशिका के जो चित्र है वो बुक के अंदर आपको देखने होंगे। 14वां प्रश्न है, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन से CO2 भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को कंबल की तरह लपेट लेती है। इसे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच में संपर्क टूट जाता है, अतः आग नियंत्रण हो जाती है। अगला प्रश्न है, क्या होगा यदि वृक्षों की कटाई करते रहें। अगर वृक्षों की कटाई करते रहें तो क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, हम वृक्षों की कटाई करते रहे तो धीरे धीरे वन्य प्राणी विलुप्त हो जाएंगे, वन्य पेड़ पौधे गायब हो जाएंगे, प्रदूषण का स्तर बढ़ जाएगा, मृदा का अपरदन अधिक होगा, प्राकृतिक आपदाओं की संभावना अत्यधिक बढ़ जाएगी, बर्फीला पहाड़ पिघल जाएगा और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। अंत में जीवन संभव नहीं होगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। 18वां प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा, चूंकि जैव विविधता मानव सभ्यता के विकास स्तंभ है, इसलिए हमें संरक्षण अति आवश्यक है। जैव विविधता हमारे भोजन, कपड़ा, औषधीय ईंधन आदि की आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।
जैव विविधता पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक है, इसलिए हमें जैव विविधता को बचा करके रखना या फिर संरक्षण करना चाहिए। तो दोस्तों ये था कक्षा 8 का विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। अगर ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।